With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you Biology class 10th. Students, हम लोगों ने अपने कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस डिटेल में डिस्कस किया था कि हम लोगों ने इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। हमने देखना है कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन रखते हैं, वो जो गैसेस प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजीनियस केमिकल्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो मौजूद हैं प्लांट्स के अंदर, वो किन प्रोसीजर्स के तहत प्लांट जो है उनको रिमूव करता है, कैसे रिमूव होते हैं और प्लांट की इंटरनल कंडीशंस स्टेबल रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटर एनवायरनमेंट। वाटर को कैसे मेंटेन करता है एक प्लांट, कितनी जो उसको ज़रूरत है वो उसको वाटर को मेंटेन रखता है अपने अंदर, और कितना पानी जो है वो खारिज करता है, और किस प्रोसेस के थ्रू पानी को सेल्स जो है वो रिमूव आउट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वे है हमारे पास रिमूवल ऑफ गैसेस का एक प्लांट में से, उनमें से कौन कौन सी मेन गैसेस हैं प्लांट्स के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो हेडिंग है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब आपने इसके फेजेस को समझना है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर ये चीज़ आपके जहन में रहेगी और आगे बड़ी क्लासेस जो है उनमें आपके काम आएगी। तो मेन इसका जो पॉइंट और थीम है उसको ज़रा समझें। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे रिमूव कर रहा है प्लांट? हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान दिन में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं इस प्रोसेस में। तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव नहीं करेंगे। रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो सरप्लस होगी प्लांट के अंदर। जब एक चीज़ ज़्यादा होती है तो वो हमेशा मूव करती है ज़्यादा क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी की तरफ। तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट में रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस अमाउंट में मौजूद है उसको वो डिफ्यूज आउट करेगा, और किन जगहों से डिफ्यूजन होगी? हमें पता है कि स्टोमेटा, यंग रूट्स, स्टेम्स और लीव्स पे पाए जाते हैं। इन तीन जगहों से स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेगा प्लांट। तो ये बेसिक एक थीम है इस सारे प्रोसेस का कि जब रात को कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन नहीं होती तो वो यंग स्टेम्स और लीव्स में से, जहाँ पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं, वहाँ से एक्सेल आउट होगी प्लांट्स में से। और जो यंग रूट्स ऑफ प्लांट्स हैं, वो अपने रूट हेयर्स के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे। रूट हेयर्स में से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल आउट हो जाएगी। ये तो हमने थीम पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन कैसे मेंटेन रहती है एक प्लांट के अंदर। हमें पता है कि दिन के टाइम, ये बात हमें सुनने में आती है कि दिन के टाइम प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। दिन के टाइम क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सेल्स जो मेसोफिल सेल्स हैं प्लांट में, सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो ऑक्सीजन सरप्लस उनमें मौजूद होती है वो उसको एक्सेल आउट करते हैं थ्रू स्टोमेटा। तो दिन के टाइम प्लांट्स जो है वो जो फोटोसिंथेसिस का एज ए बाय प्रोडक्ट चीज़ जो बनती है, जो सरप्लस अमाउंट में दिन के टाइम गैस जो मौजूद है प्लांट्स के अंदर, वो ऑक्सीजन है, वो मेसोफिल सेल्स में बनती है और उसको वो एक्सेल आउट करते हैं प्लांट। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक टाइम है एक्सेलिंग का और ऑक्सीजन का एक टाइम है इस टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स थ्रू रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस तरह प्लांट्स में गैसेस इनहेल और एक्सेल होती हैं। किन प्रोसीजर्स के थ्रू, किन प्रोसेसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। और किन किन जगहों से होती हैं ये हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं किस चीज़ का जिक्र किया गया। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में दूसरा जो प्रोसेस है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पानी कैसे रिमूव किया जाता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर?
जनरली हमें इस बात का पता होता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी जड़ों से पानी को सक करते हैं और जाइलम के थ्रू अपर और एरियल पार्ट्स में पहुंचाते हैं पानी को। लेकिन यहाँ पे हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि पानी प्लांट्स में से रिमूव कैसे होता है। तो दो प्रोसेस बताए गए हैं हमारी 10th क्लास की बुक में इस टॉपिक में। एक तो ट्रांसपायरेशन का जिक्र किया गया और दूसरा ग्यूटेशन का जिक्र किया गया। ग्यूटेशन और ट्रांसपायरेशन, अब हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, पहले हमने एक को समझना है, उसके बाद दूसरे को समझना है। ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपायरेशन इस तरह से है कि इसको जब भी आप ट्रांसपायरेशन का लफ्ज़ सुने तो आपके जहन में जो एक साइंटिफिक टर्म है एवापोरेशन, उसका नाम जहन में आना चाहिए कि ये एवापोरेशन से रिलेटेड टर्म है। वाटर का एवापोरेट होना या वाटर का लॉस होना फ्रॉम द प्लांट सरफेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ये होती कैसे है कि प्लांट्स को जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं। हमने 9th क्लास में एक टर्जिडिटी की बात की थी सेल्स के टॉपिक के अंदर कि प्लांट्स में एक टर्जिडिटी का कंसेप्ट है कि सेल्स जो हैं वो टर्जिड शेप में आ जाते हैं दिन के टाइम, जिस वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात के टाइम स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो ये बात हमने जहन में रखनी है कि दिन के टाइम प्लांट्स वाटर की जो स्टोरेज है उसको अपने अंदर स्टोर करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो प्लांट्स की सरफेस से रिमूव हो जाता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर या लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब हम बात करते हैं ग्यूटेशन की कि ग्यूटेशन क्या चीज़ है। ट्रांसपायरेशन तो हमने देख लिया कि वाटर की यूटिलाइजेशन, प्लांट्स में यूटिलाइजेशन होने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट में प्लांट सरफेस पे मौजूद होता है उसका एवापोरेट हो जाना, उसका लॉस होना प्लांट सरफेस से, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एक तो ये प्रोसीजर हो गया रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर का, और दूसरी चीज़ क्या है, ग्यूटेशन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ग्यूटेशन क्या चीज़ है, रात के टाइम अक्सर औकात बाज़ जो पौधे हैं, बाज़ प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये होता है कि पानी जो है वो जाइलम वेसल्स में स्टोर हो जाता है। जैसे ही रूट्स नीचे से पानी को अब्जॉर्ब करती हैं तो वो जाइलम वेसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। जाइलम वेसल्स से जब पानी उनकी आउटर सरफेस पे आता है, प्लांट की जो एरियल पार्ट है वहाँ पे जब पानी आता है, उनके अंदर एक स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से वो पानी को अपवर्ड धकेल देते हैं। तो पानी ड्रॉप्स की सूरत में उनकी सरफेस पे जाहिर होता है। ये जो अपीयरेंस है पानी के ड्रॉप्स की प्लांट सरफेस के ऊपर, उसको हम ग्यूटेशन कहते हैं। पानी का लॉस होना या पानी का एवापोरेट होना प्लांट सरफेस से, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ग्यूटेशन क्या चीज़ है कि कुछ प्लांट्स जब रात को पानी सक करते हैं और जाइलम वेसल्स में उनके पानी मौजूद होता है, कुछ ग्रासेस ऐसे हैं, इसकी एग्जांपल्स हमारी बुक में दी गई हैं, जो पानी को जाइलम वेसल्स में स्टोर करते हैं और जाइलम से उनका पानी सक होकर उनके अपर एरियल पार्ट में आता है। उस एरियल पार्ट में से उनके अंदर कुछ स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं जिससे वो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप आउटर सरफेस पे आ जाता है और वो फिर नज़र आता है। उस अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर को हम ग्यूटेशन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी बुक में बताई गई, एक ट्रांसपायरेशन और दूसरा ग्यूटेशन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन प्लांट्स के टॉपिक में। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में जो थर्ड प्रोसेस है वो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। वाटर और गैसेस के रिमूवल के बाद अब हमने पढ़ना है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट के प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे रिमूव आउट करता है। इसमें तीन चीज़ें हैं, 3 वेज हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल कैसे प्लांट रिमूव करता है। 3 चीज़ें, कौन कौन से तरीके हैं 3? एक पहला तो ये है कि प्लांट जो हार्मलेस वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर, उसको अपने अंदर ही डिपॉजिट करता है, अपने अंदर ही उसको डिपॉजिट करता है। डेपोजिशन उसकी प्लांट के अंदर ही होती है। इसकी एग्जांपल दी गई है कि कैसे प्लांट के अंदर होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट प्लांट के अंदर मौजूद होती है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्सलेट एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का, जो प्लांट अपने अंदर ही क्रिस्टल्स की शेप में डिपॉजिट करता है। वो हमारे जो हम जिस एग्जांपल को जनरली देखते हैं वो टोमेटो की जो स्किन है, आउटर लेयर है, उसके अंदर वो डिपॉजिट होता है। क्या चीज़? कैल्शियम ऑक्सलेट। वो
वेस्ट मटेरियल है प्लांट का, लेकिन वो प्लांट अपने अंदर ही अपनी बॉडी में उसको डिपॉजिट करता है एज ए क्रिस्टल की शक्ल में। तो पहली चीज़ होगी कि डिपोजिशन करता है प्लांट अपनी बॉडी के अंदर ही हार्मलेस वेस्ट मटेरियल को। दूसरी चीज़ ये है कि प्लांट्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपना खारिज करता है, जो एक्सक्रीशन करता है, वो किसके थ्रू करता है? वो शेडिंग देयर लीव्स, अपने जो पत्ते उसके एक मौसम में झड़ते हैं, उन पत्तों के झड़ने से उसकी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका इस तरह है कि वो पत्ते जब झड़ते हैं तो उसकी क्लियरेंस होती है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल जो है वो इस तरह अपनी बॉडी से खारिज करता है। कैसे करता है? बाय शेडिंग देयर लीव्स। थर्ड प्रोसेस क्या है कि किस तरह एक प्लांट जो है वो अपनी एक्सक्रीशन करता है, अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव आउट करता है फ्रॉम बॉडी। वो क्या चीज़ है कि रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स। कैसे वेस्ट मटेरियल्स? उसके एग्जांपल्स हमारे बुक में दी गई हैं कि रेजिन्स, गम्स, म्यूसिलेज एक प्रोडक्ट है जो बताया गया है, एक वेस्ट मटेरियल है जो बताया गया। म्यूसिलेज जो कार्निवोरस प्लांट्स और लेडी फिंगर के जो प्लांट हैं वो खारिज करते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो एज अ वेस्ट मटेरियल प्लांट खारिज करता है, और इनके 3 तरीके हैं जिसके थ्रू प्लांट जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो खारिज करता है। कौन कौन से? एक डेपोजिशन, कि अपने ही अंदर हार्मलेस वेस्ट मटेरियल को डिपॉजिट करता है। शेडिंग देयर लीव्स, ये दूसरा तरीका, और रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। रबर पीस में हम देखते हैं कि वो भी एज अ वेस्ट मटेरियल प्लांट रिमूव आउट करता है। लैटेक्स, गम्स और म्यूसिलेज, ये 3-4 एग्जांपल्स हैं जो आपको बुक में दी गई हैं। अगर आज के टॉपिक में आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।